हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। आज हम अगेन आपके सामने अमेरिकन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन लेके आए हैं, जिसे डायरेक्ट किया था टॉम हापर ने। फिल्म के मेन कास्टिंग मेंबर गाल गैडोट, जेमी डोर्नन, आलिया भट्ट, सोफी अकांडो एंड मैथ्यू स्किफर है। अब क्योंकि आलिया भट्ट का रोल देखने लायक होगा, इसलिए फिल्म तो देखना बनता है। सो बिना किसी देरी के मूवी देखते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है इटालियन एल्प्स के माउंटेन एरिया से, जहां काफी बर्फ जमी हुई है एंड बीचों बीच एक कैसीनो पार्टी हो रहा था। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हमारी मुलाकात होती है MI6 के एजेंट्स पार्कर, यंग, बेली एंड रेचल स्टोन से, जो कि गवर्नमेंट के एजेंट्स थे। इनका टास्क था मुल्वेनी को पकड़ना, जो बहुत बड़ा आर्म्स डीलर था। पुलिस अभी तक इसे पकड़ नहीं पाई थी, बट आज ये इतने दिनों बाद अपने एरिया से बाहर निकला है। दैट्स व्हाई MI6 के लिए ये टास्क काफी इंपॉर्टेंट था। स्टोन फील्ड एजेंट नहीं थी, प्लस उसे ज्वाइन किए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए वो बेली के साथ कार में बैठकर कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें गेस्ट लिस्ट के नेम में पार्कर और यंग भी इंक्लूड हो सके। लेकिन तभी स्टोन सबको बताती है कि सिस्टम ऑफलाइन हो चुका है, सिर्फ लोकल एक्सेस है। अब क्योंकि अंदर मेन रूम में जाना तो था ही, जहां मुल्वेनी बैठने वाला है, इसलिए स्टोन को हेड ऑफ सिक्योरिटी के फोन के पास एटलीस्ट 10 फीट के करीब जाना पड़ेगा ताकि वो एक्सेस हैक कर सके। कोई और ऑप्शन न होने की वजह से स्टोन गाड़ी से निकलकर गेम खेलने का बहाना करती है और गार्ड का एक्सेस ले लेती है, जिसकी हेल्प से वो गेस्ट लिस्ट में उनका नाम ऐड ऑन करती है और अंदर मेन रूम में वो लोग चले जाते हैं। यहाँ मुल्वेनी भी मेन रूम में आता है और अपने साथी के साथ आर्मी के ऑपरेशन जो कैमरा के चलते दिखाई दे रहा था, उसमें बैटिंग करता रहता है। यंग और पार्कर ये देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना सेंसिटिव डेटा कैसे हैक हो गया। मीनवाइल यंग मुल्वेनी को हार्ट अटैक देने का दवाई देने वाली रहती है ताकि उसे लेके जा सके, बट ऐसा करने से पहले सिक्योरिटी हेड उसे पकड़ लेता है एंड बचने के लिए यंग उसे दवाई इंजेक्ट कर देती है। अब यहाँ से फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है। पार्कर मुल्वेनी को क्लब से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और दूसरी तरफ MI6 के ब्लूटूथ कनेक्शन में एक ग्लिच का वॉइस आता है एंड उसके बाद शॉकिंगली एक लड़की का वॉइस आता है जो उनकी असलियत जानती थी, प्लस उन्हें उसकी पार्टी खराब करने का इल्जाम लगाती है। वो लड़की और कोई नहीं, आलिया भट्ट रहती है। एनीवे स्टोन उसे देख ही रही थी, बट तभी यंग उसे वहाँ से जाने बोलता है, जिससे वो लड़की भी गायब हो जाती है। यहाँ पार्कर जैसे तैसे मुल्वेनी को केबल कार में फंसा देता है, बट खतरा नीचे था क्योंकि मुल्वेनी की पूरी टीम उसे बचाने के लिए निकल पड़ी थी। यहाँ यंग, बेली और स्टोन जा ही रहते पार्कर को बचाने के लिए कि अचानक स्टोन के पैर में मोच हो जाती है, जिसके चलते यंग और बेली स्टोन को छोड़कर जाते हैं। सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि स्टोन मोच का बहाना की थी और ब्लूटूथ से दूसरे एजेंट के मेंबर जैक से कनेक्टेड रहती है और हार्ट बोल के AI मशीन के थ्रू जैक यंग और बेली से पहले स्टोन को नीचे पहुँचाता है। इसी बीच हमें जैक से पता चलता है कि स्टोन को MI6 पे प्लेस करने वाला चार्टर था एंड ये बात किसी को नहीं पता थी। रही बात हार्ट की, तो वो एक ऐसा AI टेक्नोलॉजी था जिससे सबके बारे में प्लस मिशन का सक्सेस रेट भी पता चल जाता है। मीनवाइल स्टोन गार्ड्स को मार देती है और छुप जाती है। थोड़ी देर में यंग और बेली पहुंचते हैं, जहां पार्कर मुल्वेनी को लेके आता है, बट कोई फायदा नहीं होता क्योंकि मुल्वेनी साइनाइड खा के मर जाता है, जिससे मिशन फेल हो जाता है और जैक भी स्टोन की मदद नहीं कर पाता। सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं लंदन, इंग्लैंड में। यहाँ MI6 एजेंट की हालत खराब हो गई थी क्योंकि उन्हें अपने बॉस से मुल्वेनी की डेथ, गलत आदमी को हार्ट अटैक देने एंड स्टोन को गाड़ी से बाहर आने के लिए डांट खा रहे होते हैं। खैर मुल्वेनी तो मर चुका था, इसलिए MI6 के हेड उन्हें उस इंसान को खोजने बोलते हैं जिसने मिलिट्री के हाईएस्ट लेवल के इनक्रिप्टेड डेटा को हैक किया। बट बुरी बात यह थी कि स्टोन के कहने पर भी किसी ने उस बार वाली लड़की के बारे में पता करने की कोशिश उतने ज्यादा नहीं कर रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉस के दिए हुए पेपर वर्क खत्म करने के बाद MI6 के एजेंट साथ में खा पी रहे थे कि तभी बेली चार्टर के बारे में बताता है। चार्टर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पता गवर्नमेंट को भी नहीं पता था, बट इनका काम यही था कि कंट्री से क्राइम खत्म करना, प्लस ये सीक्रेटली ऑपरेट करते हैं। किसी को इसके बारे में नहीं पता था एंड बेली उन्हें हार्ट AI के बारे में भी बताता है कि कैसे वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, जिसके थ्रू आने वाले खतरे का पता किया जा सकता है। बेली की इस बात पर एजेंट्स भरोसा नहीं करते। खैर हम देखते हैं कि स्टोन वापस खा पी कर घर आती है और अपने सिस्टम से इटाली के पार्टी वाला फुटेजेस देखती है, जिसमें कैमरा में वो लड़की देख रही होती है। मीन्स वो लड़की जानती थी कि वहाँ कैमरा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टोन स्विमिंग कर रही थी कि तभी वहाँ पर पार्कर आता है एंड उसे लड़की के बारे में पूछता है। कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि वो लड़की किसी और के लिए काम करती है, साथ ही न्यू लड़की है। इससे पहले पार्कर उसके साथ दूसरी लिस्ट में काम करता। स्टोन ब्रॉन्ज डेट का बहाना करके वहाँ से चली जाती है सीधा चार्टर बेस में। चार्टर बेस में स्टोन का नाम 9 ऑफ हार्ट्स रहता है। इसका मतलब ताश के पत्तों के नाम से सभी टीम थी, यानी हार्ट, क्लब्स, डायमंड्स एंड स्पेड्स। थोड़ी देर में हमारी मुलाकात होती है नोमैड से, जो कि किंग ऑफ हार्ट्स थी। हार्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम केया धवन है, जो पुणे इंडिया में रहने वाली है। 8 साल की उम्र में अनाथ हो गई थी। देन नियम खर्चे, जो बहुत ही बड़े बिलियनर इन्वेस्टर के साथ फार्मास्यूटिकल के भी मालिक थे, प्लस पुणे में उनका बिजनेस था। इसके अलावा वो गरीब अनाथ बच्चों के लिए एक IT वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाते थे एंड वही
उन्होंने केया को देखा और उसे ट्रेन किया क्योंकि उसमें कोई बात थी। उसके बाद उन दोनों के बीच में दरार आ गई। उनके बीच में दरार क्यों आया ये नहीं पता था। उसके बाद से किया लापता थी एंड अब 22 ईयर्स की है। हार्ट के थ्रू में पता चलता है कि केया ने वो कैसीनो का सेटअप किया ताकि वो मुलवैनी को बाहर निकाल सके और उसे हार्ट के बारे में पता कर सके। हालांकि वो चैटर का मेंबर नहीं था, बट अफवाह थी कि वो हार्ट के बारे में जानता था। अकॉर्डिंग टू हार्ट, केया अभी लिस्बन जा रही है, इसलिए नोमैड ये खबर MI6 को लीक करती है ताकि वो उसकी जांच कर सके। बट समवेयर स्टोन को कुछ सही नहीं लगता, बट नोमैड और जैक उसकी बातों को इग्नोर करते हैं। उसी रात हम देखते हैं कि सिस्टम के थ्रू स्टोन केया से उसका मकसद के बारे में पूछती है, क्योंकि ये मजाक नहीं था। बट केया कहती है कि उसे जल्दी पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि MI6 के एजेंट्स के साथ स्टोन लिस्बन जाती है ताकि वो केया को ढूंढ सके। इसी बीच जैक भी अपने बेस से हार्ट के थ्रू अलर्ट रहता है। MI6 अपने रूम में पहुंचते हैं जहां बेली अपने भांजी के लिए डॉल हाउस बुक करता है और केया से उसकी राय पूछता है। उसके बाद एजेंट्स थोड़ी देर डांस करके एंजॉय करते हैं कि तभी वहाँ कोई स्मोक गैस छोड़ता है और उन पे हमला करने लगता है। स्टोन से कनेक्टेड जैक उसे टीम को छोड़ के जाने बोलता है क्योंकि केया के लोग अंदर आके हमला करने वाले थे। पाकर तो स्मोक गैस की वजह से चोट लग गई थी और बेहोश हो जाता है। प्लस यांग एंड बेली लड़ाई करते रहते हैं। जैक स्टोन को बाहर निकलने के लिए बोलता है क्योंकि अगर वो अंदर जाकर लड़ाई करी तो उसका ट्रूथ बाहर आ जाएगा, लेकिन स्टोन कुछ नहीं सुनती और ब्लूटूथ फेक कर उन गुंडों से लड़ती रहती है। उसे लड़ते हुए देखकर सभी टीम मेंबर्स हैरान हो जाते हैं, बट बहुत जल्द वो बाकी टीम को लेके घर से बाहर जाती है और बेली के रिमोट के थ्रू एक कार का लॉक खोलते हैं और भागते हैं। उनके पीछे केया के गुंडे लगातार पड़े थे। स्टोन तेजी से गाड़ी चलाती है। इसी बीच यांग उसकी असलियत के बारे में पूछती है, लेकिन स्टोन उसे गोली चलाने के लिए बोलती है। ये भागदौड़ थोड़ी देर तक चलती रहती है और स्टोन सक्सेसफुली मेंबर्स को गुंडों से अलग कर देती है। उनके हटते ही स्टोन टीम को चैटर के बारे में बताती है कि अचानक पाकर यंग और बेली को मार देता है। शॉकिंगली हमें पता चलता है कि पाकर को MI6 में चार्टर के एजेंट होने वाली बात पता चल गई थी, इसलिए वो तब से उन्हें ढूंढ रहा था। प्लस उसके साथ केया भी थी एंड वही मुलवैनी को साइनाइड दिया था हार्ट के बारे में और चार्टर मेंबर की जानकारी लेने के बाद, क्योंकि उसका मकसद हार्ट को अपने कब्जे में करने का था। स्टोन उससे लड़ती है, लेकिन लड़ाई के बीच में पाकर उसे पॉइजन देके पैरालाइज कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। स्टोन के पॉकेट में 9 ऑफ हार्ट्स का कार्ड रहता है, जिसके थ्रू एक सिग्नल जाता है चार्टर मेंबर्स को और वो इमरजेंसी साइन देखकर तुरंत उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि स्टोन होश में आ रही थी और दूसरी तरफ हार्ट की सिक्योरिटी में हलचल होने लगती है। कोई हार्ट को हैक करने की कोशिश कर रहा था एक वायरलेस वायरस के थ्रू। इससे पहले वो सक्सेसफुल होते, स्टोन अपने हाथ से पाकर के इंजेक्ट किए हुए डिवाइस को निकालकर तोड़ती है, जिससे सब शांत हो जाता है। इन्वेस्टिगेट करने पर उन्हें पता चलता है कि एटलीस्ट 1 लाख अटेम्प्ट्स किए गए थे एक्सेस लेने की। मीनवाइल नोमैड जैक और हार्ट के रूल्स ना फॉलो करने की वजह से स्टोन को चैटर मेंबर से हटा दिया गया था। दोनों के बीच में बहस होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। प्लस नोमैड यांग और बेली की मौत की जिम्मेदार स्टोन को बताती है। दुखी मन से स्टोन बस में बैठ के जा रही थी कि पास ही बैठे एक पैसेंजर के फोन में स्टोन के लिए फोन आता है, जहां केया को पता चलता है कि पाकर ने स्टोन के मेंबर्स को मारा, इसलिए स्टोन अब उसे नहीं छोड़ेगी। ये बात सुनकर केया भी हैरान हो जाती है। यहाँ चार्टर बेस में नोमैड बाकी किंग्स से बात करती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि पाकर बदला लेना चाहता है, क्योंकि 8 साल पहले दिसंबर 2015 में जब हार्ट बना भी नहीं था, तब एक चेंचन वॉरलॉर्ड को चेंचन और रशियन गवर्नमेंट ने छूट दिया हुआ था, जिसके चलते वो लोगों की आवाज दबाने के लिए विलेजर्स को वाइप आउट कर रहा था। रही बात पाकर की, तो वो वही था, उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं था। इसके अलावा वॉरलॉर्ड को हराने के लिए MI6 को वेपन्स देता था। चार्टर के मेंबर्स एक मैसेज टाइप किए थे, लेकिन वो एक ट्रैप था। उनके आने से पहले पाकर और बाकियों पे हमला हो गया, जिसके चलते MI6 की तरफ से एक रिपोर्ट आता है जिसमें ये डिक्लेयर हो गया था कि सब मर चुके हैं, बट इन रियलिटी पाकर जिंदा था। इस बात से अनजान चार्टर मेंबर्स वहाँ मिसाइल छोड़ते हैं ताकि वो वेपन्स किसी को ना मिले। अब क्योंकि पाकर भी उसमें फंस गया था, इसलिए वो रिवेंज लेने के लिए डिसाइड करता है। यहाँ पाकर, केया और एक आदमी वेस्ट अफ्रीका की तरफ जाते हैं, जहाँ चार्टर का लॉकर था। केया पाकर से यंग और बेली के मर्डर्स के बारे में पूछती है, क्योंकि वो भी पार्टनर है एंड उसका भी हक है कि उसे क्यों मारा गया। इसमें पाकर कहता है कि चार्टर वालों को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मिशन पे ध्यान दो। यहाँ स्टोन बेली के घर जाती है उसकी बिल्ली से मिलने। उसी बीच वहाँ बैठकर कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू केया का लोकेशन टाइप करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो चार्टर के लॉकर की तरफ जा रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक को अलर्ट मैसेज आता है कि कोई उनके एयरशिप को हैक कर रहा है। ताजुब की बात ये थी कि पार्कर का वायरस उनके सिस्टम में छुपा हुआ था एंड अब वो कुछ नहीं कर सकते। इस सीन में हमें पता चलता है कि हार्ट का कमांड सिस्टम अफ्रीका के सेनेगल एयरशिप पे लोकेटेड है। केया, पार्कर और उसकी टीम हेलीकॉप्टर से उस जगह पहुँचते हैं और सिस्टम हैक करके एयरशिप, जो एकदम स्काई में था, उसे नीचे लाकर अंदर जाते हैं। इसी बीच स्टोन तेजी से उड़ते हुए आती है और अंदर चली जाती है, बट इससे पहले वो केया की तरफ बढ़ती, वहाँ पाकर आता है और स्टोन से लड़ता रहता है। यहाँ चार्टर के बेस में जैक और नोमैड स्टोन को लड़ते हुए देख रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ ही मिनट में केया हार्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट ले लेती है, जिससे चार्टर के रूम में हार्ट डीएक्टिवेट हो जाता है। इन शॉर्ट वो कामयाब हो गए थे।
केया और पार्कर एयरशिप में बॉम्ब लगाकर वहाँ से भागते हुए हेलीकॉप्टर के रूप में लटक जाते हैं। दूसरी तरफ एयरशिप में लगे बॉम्ब फट जाता है, जिससे स्टोन जो ऊपर खड़ी थी भागते हुए हेलीकॉप्टर के रस्सी में वो भी लटक जाती है। थोड़ी देर के हाथापाई में स्टोन केया को लेकर नीचे गिर जाती है और पार्कर अपने हेलीकॉप्टर में हाथ लेके चला जाता है। ऊंचाई की वजह से केया बेहोश हो जाती है, लेकिन स्टोन उसके बैग में लगे पैराशूट को ओपन करती है और सीधा डेजर्ट में जाके गिरती है। ज्यादा जोर से गिरने की वजह से स्टोन भी बेहोश हो जाती है। स्टोन आंखें खोलती है जहाँ उसके सामने केया बंदूक लेके खड़ी होती है, बट अपने तरीकों से स्टोन उससे बंदूक ले लेती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। अब क्योंकि हार्ट तब तक ऑपरेट नहीं करेगा जब तक उसमें केया का फेस रिकॉग्नाइज नहीं होगा, इसलिए पार्कर को केया को लेने के लिए आना ही पड़ेगा। स्टोन और केया थोड़ी देर तक डेजर्ट में चलते रहते हैं और दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है एंड हमें पता चलता है कि नियम खर्चे ने केया को अडॉप्ट किया था क्योंकि उसके पेरेंट्स को मेडिकल ट्रायल के लिए नियम ने यूज किया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। बट नियम को पता चल गया था कि अगर केया काबिल हो गई तो पूरी दुनिया को उसकी असलियत बता देगी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है एंड अब हार्ट की मदद से वो ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। जब पार्कर चार्टर को नष्ट कर देगा तो वो केया की लिस्ट से नियम जैसे लोगों की असलियत बाहर लाएगी ताकि कोई और उस दर्द से ना गुजरे। इस पे स्टोन ऑब्जेक्शन उठाती है, बट केया उसकी लाइफ स्टोरी बताती है कि उसे भी कई स्कूल से निकाला गया, बट तब भी चार्टर उसे ट्रेन किया और डिसिप्लिन सिखाया क्योंकि वो टूट चुकी थी। ये सब सुनने के बाद भी स्टोन अभी भी नोमैड को बहुत मानती थी। खैर थोड़ी देर चलने के बाद वहाँ एक लेडी ट्रक लेके आती है और उन्हें लिफ्ट देती है। ट्रैवलिंग के टाइम स्टोन समय देखकर केया के पैंट में ट्रैकर लगा देती है, बट जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं पार्कर के लोग स्टोन पे हमला करते हैं। लकीली स्टोन अपने आप को बचाकर नदी में कूद जाती है, बट समवेयर केया पार्कर से खुश नहीं थी क्योंकि वो मासूम लोगों को मार रहा था, इंक्लूडिंग वो ट्रक ड्राइवर जो केया की जान बचाई थी। यहाँ स्टोन को 6 ऑफ हार्ट्स बचा लेती है जो नोमैड के कहने पे आए थे। बहुत जल्द स्टोन आइसलैंड की तरफ निकल पड़ती है जहाँ पार्कर और हार्ट एक्टिवेट था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोमैड जो स्टोन से कनेक्टेड थी इन्फॉर्म करती है कि पार्कर चार्टर में हमला करेगा, इसलिए वो एक सिक्योर लोकेशन में जा रहे होते हैं एंड क्लब एक टीम बना रही है जो स्टोन का साथ देगी। यहाँ आइसलैंड में केया और पार्कर हार्ट के मेन पार्ट को स्टोर करके रखते हैं एंड बहुत जल्द केया अपने सिस्टम के थ्रू हार्ट को ऑनलाइन कर देती है। केया सबसे पहले नियम के काले करतूत को दिखाना चाहती थी, लेकिन पार्कर किंग्स को ढूंढने के लिए बोलता है। बाजू बैठे एक लड़की पार्कर को किंग ऑफ डायमंड्स के बारे में बताती है जो अपने फैमिली के साथ लिफ्ट से निकल रही थी। ये देखकर पार्कर लिफ्ट गिराने का ऑर्डर देता है। केया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, बट कोई फायदा नहीं होता। इतने में दूसरा आदमी किंग ऑफ क्लब्स के लैंडिंग के बारे में बोलता है, यानी वो अभी आइसलैंड्स में लैंड कर दिए हैं। नोमैड जो अपने लोकेशन में पहुंच गई थी स्टोन को क्लब्स के पहुंचने के बारे में बताती है, इसलिए स्टोन भी बाइक से पार्कर के लोकेशन की तरफ जाती है। एयर लिफ्ट वाले इंसिडेंट से बिल्कुल नॉर्मल फील नहीं कर रही थी। वो पार्कर को याद दिलाती है कि उनका मकसद मर्डर करना नहीं बल्कि चार्टर और खर्चे को एक्सपोज करने का था, लेकिन पार्कर रुकने का नाम ही नहीं लेता, जबकि वो किंग ऑफ हार्ट्स को यानी नोमैड के लोकेशन का एंट्रेंस और वेंटिलेट बंद करा देता है, जिससे उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा एंड थोड़ी देर में वो मर जाएंगे। यहाँ नोमैड के एरिया में कनेक्शन हट जाता है, प्लस उनका वेंटिलेशन बंद हो जाता है। इसका मतलब 1 घंटे में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। यह रियलाइज करती है कि पार्कर नफरत में अंधा हो चुका है, प्लस पावर का गलत इस्तेमाल करता है, इसलिए वो तुरंत हार्ट को बंद करने के लिए डेटा को अपलोड में लगाती है और दूसरे रूम में छुप कर स्टोन से कनेक्ट होती है। स्टोन जो ऑलमोस्ट उस लोकेशन में जाती है जहाँ केया का लोकेशन दिख रहा था। क्लब्स की टीम अंदर चली जाती है और इससे पहले स्टोन वहाँ जाती है। केया का कॉल आता है जो उसे बताती है कि मुझे ट्रैकर मिल गया था, इसलिए पार्कर ने जाल बिछाया तुम सबको मारने के लिए। यकीन दिलाने के लिए केया उनका करंट लोकेशन भेज देती है। जब तक स्टोन क्लब के हेड को ये बात बताती ब्लास्ट हो जाता है, जिससे क्लब की आर्मी मर जाती है। यहाँ नोमैड की टीम भी ऑक्सीजन की कमी से फंसे हुए थे, लेकिन फिर भी लैंडलाइन के थ्रू स्टोन से कनेक्ट होती है और उससे 1 घंटे का टाइम देती है सब ठीक करने के लिए, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। इसके अलावा स्टोन केया की हॉनेस्टी के बारे में भी नोमैड को बताती है। दूसरी तरफ हार्ट डीएक्टिवेट हो जाता है, जिससे पार्कर समझ गया था कि ये काम केया का है, इसलिए वो केया को ढूंढने लगता है। इधर स्टोन केया के बताए लोकेशन में पहुंचती है और केया के दिए हुए फेस रिकॉग्नाइजिंग के एक्सेस के थ्रू अंदर चली जाती है। स्टोन धीरे धीरे पार्कर के ऑफिस के अंदर जाती है और सबसे लड़ने लगती है। पार्कर स्मार्टली केया को अपने कब्जे में रखता है और स्टोन को उसे मार डालने की धमकी देता है, लेकिन केया अपने आप को छुड़ाती है और बाजू में लगे एयर पाइप को तोड़ती है और पार्कर की मुंह की तरफ मारती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्कर और स्टोन के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें पार्कर मर जाता है और स्टोन को भी गहरी चोट लग जाती है। केया तुरंत हार्ट को एक्टिवेट करती है और वेंटिलेशन ऑन करती है, जिससे नोमैड की टीम जो बेहोश हो गए थे वापस उठने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 4 हफ्तों बाद केया जो चार्टर के जेल में थी उसे स्टोन मिलने आती है और उसे बताती है कि अब वो दोनों चार्टर के लिए काम करेंगे, जिससे केया भी खुश होती है। इन सब के बीच स्टोन बेली के घर उसकी भांजी के लिए गिफ्ट छोड़ के चली जाती है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि स्टोन दूसरे मिशन को अंजाम देती है, जिसमें केया और जैक साथ देते हैं। सो इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।